किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि इंसान सुनता है क्षण भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण करता है कण भर। हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। और ये कहानी है गरीब किसान की। और कहानी शुरू होती है एक मैदान से जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो उस गरीब किसान ने वहाँ पे एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, आपको पता नहीं है, यहाँ पे एक हाथी आने वाला है और उसके सूंड में एक माला होगी और वह हाथी जिसके गले में वो माला डाल देगा वो अगले 5 सालों के लिए यहाँ का राजा बन जाएगा। यह बात सुनकर किसान को बड़ा आश्चर्यजनक हुआ और सोचने लगा कि भाई क्यों ना अपनी भी किस्मत आजमाई जाए और लाइन में खड़ा हो जाया जाए। हो सकता है कि हाथी आए और मेरे ही गले में माला डाल दे और मैं अगले 5 सालों का राजा बन जाऊं। तो यह सुनकर सोचकर वो किसान था वहाँ पे खड़ा हो गया और खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद में उसने देखा कि एक हाथी आ रहा था, उसकी सूंड में माला थी और धीरे धीरे वह लोगों को पार करता हुआ आगे पहुंचा। जहाँ पे वह किसान खड़ा हुआ था वहाँ पे आकर रुका। और देखो, भगवान ने भी क्या खेल खेला कि उस हाथी ने उस गरीब किसान के गले में ही वह माला डाल दी थी। यह देखकर सभी आसपास के लोग तालियां बजाने लगे और जयकार लगाने लगे कि हमारा राजा हमको मिल गया, हमारा राजा हमको मिल गया। इतने में ही राजपुरोहित जी आए और राजपुरोहित जी ने कहा कि आओ, हम तुम्हारा राज तिलक करते हैं और अब तुम अगले 5 साल के लिए राजा हो तो तुम कुछ शर्तें सुन लो। यह बात सुनकर किसान ने सोचा कि भाई राजा तो बन गए हम, लेकिन अब शर्तें भी सुन लेते हैं कि जब राजा बने तो शर्तें भी होंगी कुछ ना कुछ। तो राजा बने और उसके बाद में शर्त सुनी। तो शर्त ये थी कि शहर के बाहर या नगर के बाहर एक नदी थी और नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। और जैसे ही आपके 5 साल पूरे होंगे आपको वह नदी पार करके, नदी के पार एक जंगल आएगा, जंगल पार करने के बाद एक गांव आएगा, वहां पे जाके आपको रहना है। अगर आप नदी के मगरमच्छों को हरा देते हो या उनसे बचकर जंगल में पहुंच जाते हो और जंगल में जो जंगली जानवर है उनको मारकर आप उस नगर में पहुंच जाते हो तो आप खुशी से रह सकते हो, अन्यथा आप नदी में या फिर जंगल में मारे भी जा सकते हो। और ये करना आपको अनिवार्य होगा 5 साल के बाद। तो उस गरीब किसान ने कहा कि ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। और वह सोचने लगा कि अभी मुझे 5 साल तो बिताने दो एक बार, उसके बाद में सोचेंगे जाना है या नहीं जाना। और धीरे धीरे समय गुजरता गया। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता, एकदम सही से शासन करता और सारी प्रजा का बिल्कुल एकदम चहेता हो गया था। सभी प्रजा के लोग उसे प्यार करने लग गए थे। भाई हमारा राजा बिल्कुल अच्छा है, हमें कभी भी दुख नहीं देता है, हमेशा खुश रखता है हमें। तो कुछ समय बाद उसका समय पूरा हुआ। सभी जनता दुखी थी। प्रजा को भी इस बात का दुख था कि हमारा इतना अच्छा राजा है और वो आज नदी पार करके जाएगा, पता नहीं नदी को पार कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, मगरमच्छ खा भी सकते हैं इसे। तो दिन जो निश्चित था उस दिन राजा ने अपना राजत्याग छोड़ा और वह जाने लगा। तो प्रजा सभी देखने गई थी कि भाई हमारे राजा का क्या होने वाला है, कहीं मारा तो नहीं जाएगा। तो प्रजा देखकर बिल्कुल अचंभित थी कि ये क्या कर दिया हमारे राजा ने। और राजा ने किया क्या था कि उन 5 सालों में नदी के ऊपर से एक पुल बना दिया था और जो पुल था उस पे आराम से बिल्कुल चलते हुए मजे से जा रहा था, खुशी के साथ।
और उसके बाद में जो जंगल आया, वहाँ पे उसने जंगली जानवरों, जो खतरनाक जंगली जानवर थे, उनको पहले ही पकड़कर जेलों वहाँ पे पिंजरे में बंद करवा दिया था, ताकि जंगली जानवर भी ना खा सके उसे, और आसानी से उसे सुंदर नगर में पहुँच गया। ये कहानी एक राजा और गरीब किसान की नहीं है, हमारी और आपकी भी है। हम और आप हैं, उनको भी एक फिक्स निश्चित समय मिला हुआ है। आपकी भी पढ़ाई की एज निश्चित है कि आपको इस और इस समय के बीच, हाँ वैसे सब कहते हैं कि आप कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उम्र के साथ, तो हम पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना कि जिम्मेदारियों को देते हैं। तो इसलिए आप भी अपने जो समय है उसको गंवाइए मत और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, तथा जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर एकदम सही से फुल फोकस के साथ उसी पे ध्यान लगाइए और अपना काम संपन्न कीजिए। जैसे राजा ने अपने सोच और समझ के साथ पुल बना लिया और आराम से अपना आगे का जीवन भी बिताया। आप भी अपने जीवन को खुशी के साथ बिता सकते हो और अपने परिवार वाले, रिश्तेदार व मित्रों के साथ खुश रहिए। मैं फिर आखिरी में वही लाइन कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करने चाहे आपके जैसा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल ASP टीचर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।